झुनझुन एक छोटी गिलहरी थी। वह अपने माँ बाप के साथ जंगल के एक बड़े पेड़ के ऊपर रहती थी। उस पेड़ पर और भी गिलहरियां रहती थीं। एक दिन झुनझुन अपने पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। उस दिन उसकी माँ बाप खाना लाने जंगल के दूसरी ओर गए थे। झुनझुन ने सोचा, क्यों ना मैं भी खाना लाने जाऊं, और वह पेड़ से कूदकर जंगल में चली गई। जंगल में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ के नीचे कई फल गिरे हुए थे। अरे, कितने मीठे फल, कितना मज़ा आएगा, झुनझुन बोली। वह नीचे आई और फलों को खाने लगी। कुछ देर बाद उसने सोचा, अब मैं अपने दोस्तों और परिवार के लिए भी कुछ फल ले जाती हूँ। उसने कुछ फल उठाए और चलने लगी। जैसे ही वह वापस जाने के लिए दौड़ी, उसके पैर एक जाल में फंस गए। अरे, ये क्या हो गया? ये जाल कहाँ से आया? झुनझुन घबराकर रोने लगी। माँ, पिताजी, कोई मुझे बचाओ! झुनझुन जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जंगल में गुम हो गई। कुछ देर बाद झुनझुन की माँ और बाकी गिलहरियां फल लेकर वापस लौट आईं, लेकिन झुनझुन को वहां न पाकर सभी परेशान हो गईं। झुनझुन की माँ ने कहा, झुनझुन, झुनझुन, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? उसके पिताजी बोले, आओ, सब मिलकर उसे ढूंढते हैं। सभी गिलहरियां जंगल में झुनझुन को ढूंढने निकल पड़ीं। उसकी माँ सबसे आगे थी। अचानक उन्होंने देखा कि झुनझुन एक जाल में फंसी हुई है। माँ रो पड़ी और बोली, अरे, मेरी झुनझुन तो जाल में फंसी हुई है। सभी गिलहरियां वहां आ गईं। झुनझुन रोते हुए बोली, माँ, पिताजी, मुझे बचाओ। एक गिलहरी बोली, देखो, हम सब मिलकर इस जाल को काट सकते हैं। सभी ने मिलकर अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद जाल टूट गया और झुनझुन आजाद हो गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगी। सभी गिलहरियां खुशी खुशी वापस अपने पेड़ पर लौट आईं। झुनझुन ने समझ लिया कि अकेले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। उस दिन सबने मिलकर मजे से फल खाए।